जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है। मैं झारखंड में रहती हूँ। संगत जी, आज सोमवार 28 जुलाई, अभी सुबह के 11 बजे है। संगत जी, गुरु महाराज जी के पास जोत जलाकर उनके स्वरूप के पास ही बैठकर अपना ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु मंत्रों के साथ मैं अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पूजा आंटी। संगत जी, हिम्मत तो नहीं हो रही, बैठने की भी हिम्मत नहीं होती, इतना तबीयत कल से खराब हो गया। परसों ही रात में मैं जब खाना बना रही थी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल ठीक थी कि तेरा समय आ गया है, ये सत्संग सुन, सावधान हो जा और अपने कष्ट कटवा, न्यू लाइफ ब्लेस तुझे कर देना है। मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, आधे घंटे का था। और संगत जी, उसमें वो नस को लेकर, जो नस दब जाते हैं ना, वो इससे से रिलेटेड थे। कुछ उपाय भी गुरुजी ने बताए थे। देखिए संगत जी, मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा गुरु महाराज। लेकिन मैं जानती हूँ, गुरुजी बोलते हैं जो वो पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, वो पत्थर की लकीर होती है। मैंने देखा है, अनेकों बार देखा है। और संगत जी देखिए, सुबह से जब मैं सोकर उठी, इतनी तबीयत खराब मेरी, इतनी तबीयत खराब कि आप यही जान लो, उठ के खड़ा होना तो दूर, में बैठ भी नहीं पा रही। इतना ज्यादा पूरे शरीर में दर्द लगता है, मानो जैसे कौन सा दर्द है, कहाँ से आ गया है पूरे पैरों में। मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मैं गिर भी गई थी सीढ़ी से, तो उसका भी मैंने एक्सरे करवाया संगत जी, लेकिन एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कहा बस चोट है, दवाई वगैरह दी। उसके बाद भी इतना दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। रात में इतना फीवर आ गया संगत जी, इतनी वीकनेस, ऐसा लगता है मानो मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं मैं कर पाई, सारा चीज मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने ही किया संगत जी। होटल से खाना वगैरह दोपहर में लेकर आए, मगर होटल का खाना किसी को भी पसंद नहीं आया, बच्चों ने खाया भी नहीं सही से। फिर रात में 10 बजे ये खुद से बनाए, बना के खिलाए सबको। मैंने गुरुजी से वही कहा, स्वरूप के सामने मैं आई, मैंने उनका लॉकेट स्वरूप अपने हाथ में लिया और कहा, गुरु पिता, ये आपने अपनी बेटी को क्या कर दिया गुरुजी, क्या मेरे साथ हो रहा है। आपने कहा था मेरा समय आ गया। सच में गुरुजी, इसीलिए तो शायद आप मेरा कष्ट, मुझे तबीयत खराब करके ही कटवा रहे हैं। जो बहुत बड़ा कष्ट था वो आप छोटे में कटवा रहे हो परम पिता। लेकिन आपकी बेटी को हिम्मत नहीं है गुरुजी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, ऐसे में कैसे होगा गुरुजी। मेरे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड का जॉब है, वो कितने दिन साथ रहकर करेंगे संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास की, आप देखो गुरुजी, आप ठीक करो अपनी बेटी को, अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करो परम पिता, मेहर करो गुरुजी महाराज, मेहर करो। और मैं उनके लॉकेट स्वरूप को यहाँ हाथों में लेकर लेटी रही संगत जी। मुझे इतनी फीवर आ गई, फीवर उतर भी नहीं रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती रही बंद करके। और ठंड भी बहुत आ रहा था और ठंड लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे चादर वगैरह ढका, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उसके बाद 10 साढ़े 10 के लगभग मेरा फीवर उतरा संगत जी। फिर मैं रात में सो पाई और फिर सुबह से वैसे ही वीकनेस, वैसे ही पूरे शरीर में दर्द,
इतना दर्द कि मैं खड़े भी नहीं हो पाती संगत जी। किसी तरह आज सोमवार था, मैं अभी नहा के पूजा वगैरह करके आई, पूजा ही कर किया। मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल पहुंचाने गए, वो रहते तो शायद मुझे नहाने भी नहीं देते, गुस्सा करते। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मेरे परम पिता का दिन है, नहा कर पूजा जरूर करूँगी। बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ गुरु जी के स्वरूप के पास। बस आँखों से अपने आप आंसू निकल रहे हैं संगत जी। गुरु जी से यही अरदास कर रही है, गुरु जी ठीक करो मुझे, ऐसे नहीं होगा गुरु जी, मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा गुरु जी। बहुत मुश्किल हो रहा है, सारा चीज घर अस्त व्यस्त हो गया है। परम पिता सब आपने देखना है, आपने ठीक करना है। अभी शब्दवाणी ही मैं सुन रही थी संगत जी पूजा करते करते, और मुझे सत्संग आया अभी के अभी की, तो अब खुद को कमजोर मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे सीने में एक गांठ बन रही है छुपी हुई, जो कैंसर का रूप ले चुकी है। ये सत्संग सुनना कष्ट कटवा। तो मैं अपने परम पिता से यही कहना चाहूंगी, गुरु महाराज जो भी है आप देखिए गुरु जी, मुझे कुछ मत होने दीजिए, कुछ नहीं। मुझे अपने जीवन से मोह नहीं परम पिता, लेकिन इतना मोह है कि अपने बच्चों को बड़ा करके इस लायक बना दूं कि वो मेरे बिना भी जीना सीख जाए। वो मेरे बिना भी बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे गुरु पिता, एक 3 साल का है, एक 11 साल का, 11.5 साल है, तो दोनों बच्चे ही। हस्बैंड जॉब करते हैं बाहर। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा गुरु महाराज, कौन देखेगा। रिश्ते तो बहुत है गुरु जी, ससुराल परिवार में सब भरे हुए हैं, लेकिन सारे रिश्ते कहने के हैं गुरु जी, सब मतलब के रिश्ते हैं, सब मतलब के। आपसे काम है, सब आपको पूछेंगे। आज आप बीमार हो, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं है गुरु। इसीलिए मैंने अपने जीवन में मेरे माता पिता भाई बहन सब मेरे गुरु महाराज, सब मेरे गुरु महाराज, मैंने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दी है। मैं जानती हूँ मेरे परम पिता मुझे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, वो मुझे ठीक करेंगे। अपनी बेटी को लाइफ ब्लेस करेंगे, हेल्थ ब्लेस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे से आप बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं गुरु महाराज, बहुत छोटे हो। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे गुरु जी, अनाथ हो जाएंगे। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखती है, एक पिता नहीं रख सकता गुरु जी। वो बाहर का काम देखेंगे कि घर का देखेंगे कि बच्चों को देखेंगे, बहुत मुश्किल होता है संगत जी, बहुत मुश्किल। 1-2 दिन के बीमार पड़ने से मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है संगत जी। मैं अपने परम पिता से यही कहूंगी, गुरु महाराज अपनी बेटी को ठीक करो, मुझे फिर से खड़ा करो, हिम्मत दो, मेरी सारी वीकनेस, सारी कमजोरी दूर करो, हेल्थ ब्लेस करो परम पिता, हेल्थ ब्लेस करो, मेहर करो मेरे गुरुजी महाराज, मेहर करो। आज सोमवार के दिन ये बेटी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, आप जानते हैं गुरु पिता, मैंने कभी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने दोनों बच्चों के लिए आपसे मांगा गुरुजी। लेकिन आज ये बेटी अपने लिए अपने पिता से मांगती है, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए, मेरे शरीर में जो भी गांठ, जो भी बीमारी, जो भी किसी चीज का रूप ले चुकी है, उसे ठीक कीजिए परम पिता, ठीक कीजिए, मेहर कीजिए। मुझे विश्वास है, मुझे अटूट विश्वास है अपने परम पिता पर, खुद से ज्यादा विश्वास है संगत जी। मेरे गुरुजी मुझे ठीक करेंगे, एकदम मुझे फिर से पहले की तरह खड़ा करेंगे। बस इसी के साथ संगत जी सत्संग में शेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, अभी पलंग से टिका कर किसी तरह बैठ पाई हूँ गुरुजी महाराज के सामने। मुझे मैसेज कल से आ रहे थे, बेटी शुक्राना शेयर कर,
तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, शुक्राना कर। इसीलिए मैंने कहा नहीं, अभी किसी तरह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो मुझे नहीं करने देंगे संगत जी, नहीं करने देंगे। बस मेरे परम पिता, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ करे, उसके लिए गुरु मंत्रों के साथ अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन इस बार नहीं जा पाई। गुरु महाराज माफ करना अपनी बेटी को, आज आपको जल भी नहीं चढ़ा पाई शिवलिंग पे जाके। करना परम पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।